ठीक है, तुम तैयार हो जाना, पर आज का काम तो कर लें। दुष्यंत कौआ और उसकी बीवी शकुंतला कौवी जंगल में टिफिन सर्विस का काम किया करते थे। तुम यहीं रुको, मैं सबसे ऑर्डर लेके आता हूँ कि वो क्या खाएंगे। कौवा उड़ते हुए जाता है और एक घर के बाहर जाकर जोर से आवाज लगाता है। अरे उल्लू काका, दरवाजा खोलो। उल्लू बाहर आता है। क्या हुआ दुष्यंत, इस वक्त तुम मेरे घर पर? हाँ काका, मैं अभी ही सबसे ऑर्डर ले रहा हूँ क्योंकि कल मेरी बीवी मायके जा रही है। तो क्या कल से हमें खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा खाना। तुम कैसे बनाओगे? तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता है? मैं बना लूंगा उल्लू काका। दुष्यंत सारी जगह जाता है और खाने का ऑर्डर लेता है। सब लोग उससे यही पूछते हैं कि क्या वो खाना बना पाएगा। अगर वो नहीं बना पाएगा तो वो लोग खुद अपना खाना बना लेंगे जब तक शकुंतला वापस ना आ जाए। दुष्यंत गुस्सा हो जाता है। वो अपने घर आता है। क्या हुआ है जी? आपने खाने का ऑर्डर ले लिया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है शकुंतला। मैंने क्या किया है? मैं तो घर पर थी। क्या तुम खाना अकेले बनाती हो? नहीं जी, आप भी मेरी मदद करते हो। इतना खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी मैं? तो फिर सारे लोग कह रहे हैं कि तुम अकेले खाना बनाती हो और मुझे कुछ नहीं आता है। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा होगा। उन्हें तो बस चिंता होगी कि आप अकेले इतना खाना नहीं बना पाओगे। तुम भी वही बात बोलने लगी। एक काम करो, तुम कल नहीं, तुम अभी अपने मायके जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम अभी अपने मायके जाओ। दुष्यंत शकुंतला का सामान बाहर कर देता है। बेचारी शकुंतला रोते रोते अपने मायके चली जाती है। अब मैं समझाता हूँ इन लोगों को कि खाना कैसे बनता है। इतना स्वाद खाना बनाऊंगा कि ये लोग शकुंतला के हाथ का खाना भूल जाएंगे। दुष्यंत रात भर सोता नहीं है। सुबह उठते ही वो खाना बनाने में लग जाता है। उसके चारों तरफ सारा सामान फैल जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। इतनी सारी चीजें बनानी है। पता नहीं ये शकुंतला कैसे सब चीज बना लेती थी। मुझसे तो हो ही नहीं रहा। पर वो अकेले कहाँ बनाती थी? मैं भी तो उसकी मदद करता था। और मेरी मदद करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो थोड़ी गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना। कोई बात नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत कोशिश करता है पर सारा खाना जल जाता है। मैं क्या करूं? मुझसे तो सारा खाना ही जल गया। इसका मतलब सारे लोग ठीक कह रहे थे कि शकुंतला इतनी मेहनत करती है। मैंने उस पर गुस्सा करके ठीक नहीं किया। मैं कितना बुरा पति हूँ। एक भी बार उसकी बात नहीं मानी और अपने घमंड में मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी कितने सालों बाद अपने मायके जा रही थी। मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। उसके माता पिता मेरा भी तो इंतजार कर रहे होंगे ना। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मैं अभी जाता हूँ शकुंतला से मिलने। दुष्यंत जल्दी से शकुंतला के घर जाता है। दामाद जी, आप आ गए। शकुंतला भी हमें यही बता रही थी कि आप 1-2 दिन में आएंगे हमसे मिलने के लिए। आप भी अपनी टिफिन सर्विस के काम में थोड़ा बिजी थे, इसीलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शकुंतला, तुमने अपने माता पिता को नहीं बताया कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम कितनी अच्छी हो।
तुम कहीं भी मेरी बुराई नहीं करती हो और एक मैं हूँ। नहीं जी, मुझे पता था कि आप गुस्से में आकर ऐसा बोल रहे हैं, पर आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपने पति की बुराई क्यों करूंगी, बल्कि जो आपकी बुराई करेंगी मैं उसका मुंह नोच लूंगी। दोनों खुशी खुशी शकुंतला के मायके में रहते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से अपना टिफिन सर्विस शुरू कर देते हैं। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।